गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। जी हाँ, बाबर फिर उठ खड़ा हुआ है, वो भी दोगुनी ताकत के साथ, क्योंकि इसके साथ है सैयद। बाबर के बारे में नहीं जानते तो जान लीजिए, ये इसराइल के F-35 फाइटर जेट का काल है। 12 दिनों की ईरान इसराइल जंग में इसराइल में तो भारी तबाही मची, ईरान को भी खासा नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन बावजूद इसके वो महज कुछ ही दिनों में फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। खास बात यह है कि इसके लिए ईरान ने किसी दूसरे देश से कोई मदद नहीं ली। जंग में इसराइल ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को खासा नुकसान पहुंचाया था, लेकिन सिर्फ 1 माह के भीतर ईरान की पासदारान इस्लाम, उनके इंजीनियरों और डिफेंस एक्सपर्ट ने डैमेज एयर डिफेंस सिस्टम को ईरान में ही बने सिस्टम से रिप्लेस कर दिया है। इससे साफ भी हुआ है कि ईरान मिडिल ईस्ट में एक खुद मुख्तार ताकत है, वो किसी की बैसाखी पर नहीं खड़ा है। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. ईरान के ऑपरेशन डिप्टी महमूद मुसवी का दावा है कि किसी विदेशी सहयोग के बिना ईरान ने ऐसा कर दिखाया है। बावर 373, जो कि ईरान का घरेलू रूप से विकसित लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, दावा किया जा रहा है कि इसे पहले से ज़्यादा एक्टिव किया गया है। साथ ही रूस से हासिल किया गया S-300 सिस्टम भी अलर्ट मोड में है। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये दिखाता है कि ईरान किस कदर आत्मनिर्भर है, उसे जंग में लड़ना और उसमें हुए नुकसान की भरपाई करना भी अब आता है। बावर 373 ने बहुत बड़ी तादाद में इस्राएली मिसाइलों और ड्रोन को रोका था, यहाँ तक कि बावर की मार से इस्राइल पस्त हो गया था। बावर 373 एक लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। ईरान का दावा है कि बावर 373 रूसी S-400 और अमेरिकी पैट्रियट के बराबर की क्षमताओं से लैस है। एयर डिफेंस सिस्टम को खास तौर पर 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट्स के खतरों से निपटने के लिए बनाया गया है। माना जाता है कि ईरान ने बावर 373 एयर डिफेंस सिस्टम को खास तौर पर इस्राएली F-35 लड़ाकू जहाज़ों को मारने के लिए ही बनाया है। F-35 एक 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है। ये जेट आसानी से रडार की पकड़ में नहीं आता है। इसराइल ने बरसों से F-35 के जरिए ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने की तैयारी की हुई है और इसका असर 12 दिनों की जंग में दिखा, लेकिन बावर 373 सैयद B4 जैसी लंबी दूरी की गाइडेड मिसाइलों का इस्तेमाल करता है, जो 400 किलोमीटर की सीमा और 32 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक दुश्मन की मिसाइलों को मार गिराता है। ईरान ने फिर दिखा दिया कि वो एक पावरफुल नेशन बन चुका है। जिन एयर डिफेंस सिस्टम को इसराइल ने तबाह कर दिया था और तेहरान के आसमान पर कब्जा करके मिसाइलें बरसाई थीं, अब ईरान ने सिर्फ 1 महीने में उन सभी एयर डिफेंस सिस्टम को दोबारा खड़ा कर लिया और पहले से कहीं ज़्यादा घातक बना दिया है। ईरान की ये तगड़ी रिकवरी न सिर्फ सैन्य रूप से बल्कि राजनीतिक रूप से भी अहम है। ये सीधे इसराइल और अमेरिका के लिए एक पैगाम है कि ईरान को कमज़ोर समझने की भूल कोई भी ना करे। रूस और ईरान, 2 देश 2 ताकतें और अब एक साझा रणनीति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नया मोर्चा तैयार हो चुका है, जहां पश्चिमी दबावों को दरकिनार कर ये दोनों राष्ट्र अपने अपने हितों को साधने में जुट चुके हैं। और इस साझेदारी का सबसे बड़ा उदाहरण बना है रूस का येलाबुगा में बना हुआ ड्रोन निर्माण केंद्र, जो अब हर दिन 100 से अधिक शाहिद 136 ड्रोन तैयार कर रहा है।
ये वही शाहिद ड्रोन है जो बीते महीनों में यूक्रेन के शहरों पर अंधाधुंध हमलों में इस्तेमाल हुआ। और इन ड्रोन की नींव पड़ी है तेहरान में, जहां ईरानी तकनीकी और ड्रोन विशेषज्ञता ने रूस को एक ऐसी बढ़त दी जिससे वाशिंगटन और तेल अवीव में बेचैनी साफ देखी जा सकती है। इसी ड्रोन ने इसराइल को भी खौफ में ला दिया था। शाहिद 136 ईरान का एक सबसे भीषण घातक ड्रोन है जो दुश्मन मुल्कों के लिए सिर्फ नाम तक ही काफी है। ईरान की मदद से बने इस रूसी कारखाने में जो ड्रोन तैयार हो रहे हैं वो अब केवल यूक्रेन युद्ध तक सीमित नहीं, ये एक संकेत है, एक चेतावनी जो अमेरिका और इसराइल की सैन्य रणनीति को खुला चैलेंज देती है। मैटी ब्लैक रंग में बने ये ड्रोन रात के अंधेरे में दुश्मन पर कहर बनकर टूटते हैं और विशेषज्ञों की माने तो रूस अब एक ही दिन में 2000 से ज्यादा ड्रोन हमले करने की क्षमता भी पा चुका है, वो भी ईरान की बदौलत। ईरान के लिए सिर्फ ये हथियार डील नहीं, ये उसका सामरिक संदेश है। एक ओर वो अमेरिका के प्रतिबंधों को चुनौती भी देता है तो दूसरी ओर इसराइल को चेतावनी भी दे रहा कि अब हर युद्ध उसका जवाब पाएगा। तकनीकी से, रणनीति से और साझेदारी से। इस साझेदारी का राजनीतिक संदेश भी साफ है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. अमेरिका की विकेंद्रीकरण नीति को धता बताते हुए ईरान और रूस एक नया विश्व संतुलन खड़ा कर रहे हैं, जहां न तो वाशिंगटन की पाबंदियां असरदार हैं, न ही इसराइली खुफिया एजेंसियों की चेतावनियां। इधर अमेरिका और इसराइल के लिए एक झटका है, सैन्य तौर पर भी और कूटनीतिक रूप से भी। ईरान की ड्रोन तकनीकी अब रूस के जरिए एक वैश्विक हथियार बन चुकी है और यह साझेदारी केवल ड्रोन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ऊर्जा, तकनीकी, सुरक्षा और साइबर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ा रहा है। रूस को यूक्रेन युद्ध में जो सैन्य दबाव झेलना पड़ा था, अब ईरान उसकी पूर्ति कर रहा है और बदले में ईरान को मिल रहा है कूटनीतिक संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन और हथियारों की टेस्टिंग का सीधा अवसर। ईरान रूस की दोस्ती केवल सामरिक नहीं, यह पश्चिम के खिलाफ एक वैचारिक मोर्चा है जिसमें चीन भी धीरे धीरे अपनी भूमिका मजबूत कर रहा है। दुनिया एक नई धुरी की ओर बढ़ रही है और इस धुरी में अमेरिका और इसराइल को पहली बार अपने पारंपरिक प्रभुत्व को चुनौती मिलती दिखाई दे रही है। यह सिर्फ तेल अवीव या वॉशिंगटन तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां के नेताओं के लिए भी एक बड़ा झटका है, क्योंकि इनकी सोच ही है ईरान को साफ तौर पर विश्व में अकेला कर देना। लेकिन ईरान अभी भी डटा हुआ है।